वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल मैथ्स बाय के सर। हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। अपने पास अगर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर दें या हम कहें कि उसका अपोजिट पार्ट ले तो अपने पास निकल कर आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक्स अक्ष के लिए जो वैल्यू होती है वो एक्स पर डिफाइन होती है। इस तरीके से अगर उस वैल्यू को हम एक्स से हटाकर किस पर लगा दें, वाई पर लगाते हैं, तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस जो चेंज होकर वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए हम कुछ रिजल्ट पढ़ रहे हैं इसके। अगर अपने पास साइन थीटा को हम एक्स लेट करें तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अपने पास जो साइन थीटा है वो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अगर वो पार्ट अपने पास जो थीटा है अगर एक्स के फॉर्मेट में चला जाए तो वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ये जो इन्वर्स पार्ट है ये पावर नहीं है, ये क्या है, सिर्फ इसका सिंबल है, यानी डिनोट करते हैं हम इन्वर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो थीटा की वैल्यू आई साइन इनवर्स एक्स, उसी को हम क्या कहते हैं, इसका इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ अपने पास डोमेन होंगी, रेंज होंगी, उसको हमें डिफाइन करना होगा। जिस तरीके से अपने पास जो एक्स है, सबसे पहले हमें को रेडियन वैल्यू होती है, रेडियन वैल्यू को हमें इन न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करना होता है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से चेंज करना होता है, उसके लिए अपने पास कुछ डोमेन होते हैं और रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बना के लाते हैं। अगर अपने पास फंक्शन ये है, फंक्शन आपको दे रखा है यानी फलन, ठीक है, और यहाँ से आपके पास डोमेन यानी आपके पास प्रांत होगा इसका, और तीसरा पार्ट आपके पास इसकी रेंज, रेंज यानी परिसर होगा। ठीक है, इसको किस तरीके से डिफाइन करना है हमें, वो वैल्यू हमें इस तरीके से देखना है कि इन्वर्स फंक्शन किस किस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक, मान लो सपोज दैट यहाँ पर अपने पास साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एक्स वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसमें अपने पास जो डोमेन है यहाँ पर रेंज होगा, रेंज है डोमेन होगा। ठीक है, यानी प्रांत का परिसर, परिसर का प्रांत बनकर आएगा। तो यहाँ से हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो x एक्सेप्ट करता है -1 to 1। ठीक है, क्लोज इंटरवल में एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो y है वो एक्सेप्ट करता है वैल्यू क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास y इक्वल कोस इनवर्स x होता है, वो भी सेम प्रोसेस में यहाँ पर वैल्यू तो यही एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसका जो रेंज है, परिसर है, वो चेंज हो जाता है, वो चेंज होगा y इक्वल y बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, इस तरीके से अपने पास tan इनवर्स x के लिए भी होगा। यहाँ पर अपने पास ये डोमेन इसका r होता है। ठीक है, जो वैल्यू होती है अपने पास वो ओपन इंटरवल में होती है -π/2 +π/2। इसी तरीके से y इक्वल कोट इनवर्स x होता है, इसका जो डोमेन होता है यानी प्रांत होता है r ही होता है, बट जो रेंज होती है वो अपने पास ओपन इंटरवल में 0 to π जाती है। ठीक है, y इक्वल अपने पास सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x में अपने पास जो इसका प्रांत होता है वो r में से हम ये वैल्यू हटा देते हैं। ठीक है, यानी इन वैल्यूओं को निकालने पर अपने पास ये फलन डिफाइन होता है। इस तरीके से अपने पास जो y होता है वो बिलोंग्स टू 0 to π होता है, बट यहाँ पर एक वैल्यू निकाल दी जाती है π/2। ठीक है, यानी π/2 पर डिफाइन नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर होता है कोसेक इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स x का जो प्रांत है वो भी इसी तरीके से डिफाइन होता है r -1 to 1, यानी इसको बाहर निकालने पर फलन कैसा हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। तो वैल्यू y की जो रेंज है वो अपने पास क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2, और इसमें से 0 निकाल दिया जाता है, 0 के लिए डिफाइन नहीं होता है। इस तरीके से अपने पास इसकी क्या होती है, डोमेन और रेंज होती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू होगी वो इन्हीं के बिटवीन हमें मिलेंगी, और इसी के लिए हम क्या बनाएंगे, इसके इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं, देखो आगे अगर क्वेश्चंस के लिए बात करें हम तो हम 2.1 एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन इनवर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स -½ ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इस पार्ट के लिए जिसे हमने भी पढ़ के आए हैं, प्रांत और जो परिसर होता है उसमें x और y दो पार्ट होते हैं, जिनके लिए हम क्या करते हैं, उनका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये x को तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें अगर बात करें तो थीटा यानी साइन थीटा जो होता है वो x है, तो यहाँ पर जो थीटा आया वो साइन इनवर्स
एक्स है। या तो आप क्या करें, ये इस वाले पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स इक्वल -1/2, तो इसको हम थीटा लेट कर सकते हैं या वाई लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप लेट करना चाहें उस तरीके से आप लेट कर लें। तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, लेट वाई इक्वल साइन इनवर्स -12, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करके और आपको ये बता के लाना है कि यहाँ पर जो अपने पास y है वो किस तरीके की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, यानी टेबल का कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन y इक्वल -12, ठीक। अब इसको हमें करना क्या है, इस वाली पूरी वैल्यू को इस तरीके से हमें लेके आना है कि ये y की टेबल में आ जाए, यानी साइन की टेबल में आ जाए, ठीक है। तो माइनस को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और 1/2 को हम चेक करेंगे किस वैल्यू के लिए अपने पास ये 1/2 टेबल में वैल्यू देता है आपको रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ से देखें हम, तो ये माइनस एज इट इज, और साइन जो हाफ वैल्यू है वो साइन की टेबल में कितने पर आता है, π/6 पर आता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर π/6, ठीक है। अब हम कंपेयर करें तो इसके व्यापक मान यानी जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू से, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है ये माइनस है, अब कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको अंदर डालना पड़ेगा। बट हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो उसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, -π/2 +π/2, यानी माइनस की वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y इक्वल साइन माइनस के π/6, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका जो परिसर था, यानी मुख्य शाखा जो थी, कि साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा जो शाखा थी वो -π/2 +π/2 है, ठीक है। तब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरी जो वैल्यू है ये तो -π/6 है, वो किस में अपने पास लाई करेगा, यानी -π/2 से +π/2 के बिटवीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास ये जो वैल्यू बनकर आई साइन y इक्वल साइन माइनस के π/6 इम्प्लाइज y इक्वल हुआ माइनस के π/6, लेकिन ये बट बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, -π/2 से +π/2, यानी उसके परिसर में होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर अपने पास वैल्यू डिफाइन होती है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास इसके कुछ और क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू बनकर आती है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स को हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सेक इनवर्स के लिए भी, कोसेक इनवर्स के लिए भी और कोट इनवर्स के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन है, अगर हमें कोस इनवर्स सेक इनवर्स को चेंज करना होता है तो चेक उनको चेंज करने के लिए हम साइन कोस में भी चेंज कर सकते हैं, बट जो कोट होता है वो टेन को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कोट होता है वो कोट अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जो कोट इनवर्स एक्स है वो अपने पास 0 to π जाता है, ठीक है। अगर इसी पार्ट को हम टेन में चेंज कर देते हैं तो टेन इनवर्स तो एक्चुअल में अपने पास माइनस ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के बिटवीन होता है, ठीक है। इस तरीके से ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके क्वेश्चन किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। इसी को भी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया इसको कि y इक्वल कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब जो वैल्यू बनकर आई अपने पास कोस y इक्वल आया √3/2, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अपने पास जो कोस की टेबल में √3/2 बनता है वो किस एंगल के लिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोस y इक्वल, कोस के टर्म्स में लिखना है, ये कितने की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है, ठीक है। यानी अपने पास साइन की टेबल में जाए तो ये 60 डिग्री है, लेकिन अपने पास कोस की टेबल में जाए तो कितने, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। तो π/6 हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर अपने पास ये वैल्यू पूरा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, किसकी रेंज में, कोस इनवर्स की रेंज में, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे हमें चेंज करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखें कि अगर कोस इनवर्स की हमें रेंज पता है या कोस इनवर्स की मुख्य शाखा जो मान होता है वो होता है 0 to π होता है। तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि कोस y इक्वल कोस π/6 इम्प्लाइज, अब यहाँ से कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, π/6 बिलोंग्स टू 0 to π,
यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 0 से पाई में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, होता है, ठीक है। तो जो पाई बाई 6 है इसका मुख्य मान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुख्य मान। मुख्य जो मान होगा वो कितना होगा, पाई बाई 6 होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका, ये आपको दे रखा है 2, ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स 2 को हम इसी तरीके से बना सकते हैं या इसको साइन कोस में चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है, सबसे पहले इसको लेट कर लो, ठीक है। ये y के इक्वल हो गया और यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आया, कोसेक y इक्वल 2। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, टेबल में इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर कुछ साइन में चेंज कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि जब कोट वाला पार्ट आता है उसको टेन में चेंज ना करें, ठीक है, या टेन को कोट में चेंज ना करें, ठीक है। दोनों की वैल्यू में डिफरेंस होता है, दोनों के जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको ऐसा कैसा अगर लिखें हम, तो अपने पास इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक y इक्वल, कोसेक के टर्म्स में चले जाएं और ये कितना होगा इसका, पाई बाई 6, ठीक है। इस तरीके से हमारे, अब हमें देखना है कि कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है। हम यहाँ पर देखें कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का मान ये होता है अपने पास माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और माइनस 0, ठीक है, इसके बिटवीन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास इसकी जो वैल्यू है, यानी हम कह सकते हैं कोसेक y इक्वल कोसेक पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। यानी इसकी रेंज में आ रहा है, इसलिए अपने पास जो इसका मुख्य मान होगा वो कितना होगा, पाई बाई 6 होगा। क्लियर। देखो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके, तो अपने पास क्या बनकर आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दे रखा है tan इनवर्स माइनस रूट 3। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, tan इनवर्स माइनस के रूट 3, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है, उसी तरीके से डिफाइन करना है हमें, ठीक है। देखो tan को हम कोट में चेंज नहीं कर सकते और कोट को tan में चेंज करेंगे तो हमें फिर क्वाड्रेटिक की कंडीशन में जाना पड़ेगा और फिर उसको चेक करके लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको डायरेक्टली करें। हम यहाँ पर वापिस लेट कर लेंगे, यानी माना y इक्वल, ये क्या बनकर आएगा अपने पास, tan y इक्वल माइनस के रूट 3, ठीक है। अब हमें tan की टेबल में जाना है और tan की टेबल में हमें चेक करना है कि रूट 3 किस रेडियन वैल्यू पर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो tan की टेबल है वो tan की टेबल में ये माइनस ड्रॉप किया हमने ऐसा कैसा, ठीक है। और इसको हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, यानी 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो माइनस है, क्या माइनस की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है tan, ठीक है। उसकी रेंज में जाएंगे तो उसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बिटवीन होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan y इक्वल tan माइनस के पाई बाई 3, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसकी tan इनवर्स की जो रेंज है, परिसर है, वो कितना होता है। अगर अपने पास इसका जो परिसर है माइनस में जाता है तो हम इसकी वैल्यू माइनस के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। नहीं होता है तो इसको हम क्वाड्रेटिक की कंडीशन से माइनस को हटाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो यहाँ से हम जाएंगे कि tan इनवर्स x की मुख्य शाखा, x के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मुख्य शाखा का मान ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बनकर आएगा, यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं tan y इक्वल tan माइनस के पाई बाई 3, ठीक। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कंपेयर कर लें तो ये अपने पास माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, इसके बिटवीन हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपने पास इसका मुख्य मान आ जाएगा। तो इसका जो मुख्य मान है वो क्या होगा, मुख्य मान होगा माइनस के पाई बाई 3, ठीक है। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अब अपने पास दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में कोस इनवर्स माइनस के हाफ। देखो कोस इनवर्स माइनस के हाफ दिया तो उसको किस तरीके से सोल्व करना है। आपकी बार जो वैल्यू है, अभी तो सिंपल चल रही थी, अब इसके बाद जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो रही है, ठीक है।
लेकिन नेगेटिव वैल्यू अगर डिफाइन नहीं है उसकी रेंज में तो उसको हम रेंज में बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो आपको दे रखा है कोस इनवर्स माइनस के हाफ, माइनस का हाफ दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ से वही लेट करेंगे, वाई लेट करो, थीटा लेट करो, कुछ भी लेट करो। ठीक है, एक्स लेट करो। तो इस तरीके से हमने वाई लेट कर लिया इसको, उसी फॉर्मेट से भी इसको चेंज करके लाएंगे। तो इसको कोस वाई को क्या लिख देंगे, माइनस के हाफ। ठीक है, माइनस को ड्रॉप करेंगे और हाफ की वैल्यू देखेंगे कि कितने डिग्री पर होती है। ठीक है, यानी रेडियन पर होती है। तो हम इसको देख सकते हैं कोस वाई ये माइनस। ठीक है, ये कितने पर वैल्यू जाएगा, π/3 पर, यानी कोस π/3, यानी कोस की टेबल में π/3 पर अपने पास कितना होता है ये वैल्यू, यहाँ पर 1/2 होता है, जो साइन की टेबल में π/6 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि अपने पास जो कोस की रेंज होती है वो होती है अपने पास 0 to π। ठीक है, क्योंकि y बिलोंग्स टू करता है यहाँ पर कोस। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो 0 to π है उस केस में अपने पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है और यहाँ पर अपने पास क्या बन रहा है, नेगेटिव वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पा रहे। अब हमें चेक करना है कि कोस किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यानी दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जिनमें कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन बट पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, इसलिए सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें तो मुख्य मान लेना होता है और मुख्य मान में हमें मिनिमम वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, जो मिनिमम क्वाड्रेंट में आता है। तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोस वाई इक्वल, इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में इसको रोकना है तो हमें पाई माइनस करना पड़ेगा, यानी पाई माइनस थीटा। तो ये वाला माइनस वाला पार्ट है, ये पाई माइनस के π/3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कोस पाई माइनस जो थीटा होता है वो डेफिनेटली माइनस के कोस थीटा होता है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस के कोस थीटा। ठीक है, तो हमने इस वाले पार्ट को, माइनस वाले पार्ट को क्या लिखा है, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, ताकि अपने पास ये रेंज की कंडीशन में आ जाए। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे यहाँ से, यानी कोस, इसको हमने सोल्व किया तो 2π/3 आ गया एलसीएम लेकर। ठीक है, ये क्या बनकर आया अपने पास, कोस वाई। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ये इसकी रेंज में गया कि नहीं। ठीक है, तो हमें रेंज याद होनी चाहिए इसकी। तो हम जानते हैं यहाँ पर कोस इनवर्स की मुख्य शाखा का मान या परिसर 0 to π होता है। ठीक है, मान बोले या परिसर बोले। ठीक है, यानी वैल्यू। तो अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं तब कोस वाई इक्वल कोस 2π/3 इम्प्लाइज वाई इक्वल हो जाएगा 2π/3 और बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये जो पूरी वैल्यू है किसके अंदर आ जाएगी, 0 से π के बेटे डिफाइन हो जाएगी और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका मुख्य मान बोलेंगे। क्लियर है तक। ठीक है, देखो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आप नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो 10 आपको दे रखा है -1 में। देखो अब सेम प्रोसेस में आपको क्वेश्चन 6 है, tan इनवर्स -1 डिफाइन कर रखा है। ठीक है, उसी तरीके से हमें जाना है कि हमें सबसे पहले लेट करना है, मानना है कि ये y के इक्वल है, ताकि इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको चेंज कर सकें। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, लेट किया आपने इसको कि y इक्वल क्या हुआ, tan इनवर्स -1। 10 को चेंज करो तो ये ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा, तो tan y इक्वल आ जाएगा -1। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो 1 की वैल्यू है टेबल में जाए तो π/4 पर है, माइनस को ड्रॉप करिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करें tan की टेबल में तो tan y इक्वल हो जाएगा -tan π/4। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल में माइनस से π/2 प्लस π/2 होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास माइनस को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 प्लस π/2 होती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं माइनस की वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan y इक्वल क्या लिख सकते हैं, tan -π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है हम देख सकते हैं tan इनवर्स की मुख्य शाखा का मान या परिसर ओपन इंटरवल -π/2 प्लस π/2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास ये जो वैल्यू है तब हम लिख सकते हैं कि tan y इक्वल हो जाएगा अपने पास tan -π/4
ठीक है। तो ये वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, -π/4 बिलोंग्स टू अपने पास ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास इसका जो मुख्य मान आएगा वो क्या आएगा, -π/4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बना अपने पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से चलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोट इनवर्स दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, कोट इनवर्स √3। ठीक है, सेम प्रोसेस में बाई लेट करेंगे इसको, तो y इक्वल 1 है इसको, या लेट किया हमने। ठीक है, तो कोट y क्या बनकर आएगा अपने पास, कोट y इक्वल बना √3। ठीक है, अब हम चेक कर सकते हैं कि कोट y की टेबल में √3 कितने रेडियन वैल्यू पर आता है। ठीक है, तो अपने पास कोट y की बात करें तो ये कोट π/6 पर हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 डिग्री पर वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपने पास ये डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, और हम जानते हैं कि जो कोट इनवर्स है उसकी जो वैल्यू है, यानी मुख्य शाखा का मान या परिसर y बिलोंग्स टू होता है, या हम कहें कि ओपन इंटरवल 0 to π होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ से अपने पास जो π/6 है इस वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, इसके बिटवीन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं तब कोट y इक्वल कोट π/6, यानी ये y इक्वल हो गया अपने पास π/6 जो बिलोंग कर रहा है अपने पास 0 to π में। ठीक है, इस तरीके से अपने पास वैल्यू डिफाइन हुई। क्लियर, आप बढ़ते हैं आगे, आप नोट करते रहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी के लिए। कोस इनवर्स दे रखा है -1/√। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, कोस इनवर्स -1/√2। सेम प्रोसेस में काम करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम लेके आएंगे y को लेट करेंगे, y लेट करके इसको ट्रिग्नोमेट्री बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे उसकी रेंज में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको सेट करके लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको मान लिया, तो ये y के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास, कोस y इक्वल -1/√2। ठीक है, अब माइनस को ड्रॉप करेंगे और वैल्यू किसकी लिखेंगे, 1/√2 की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बनाइए, कोस y इक्वल माइनस ड्रॉप किया और इसको लिखेंगे कोस π/4 पर होता है। ठीक है, 1/√2। अब यहाँ से अपने पास आ रहा है माइनस, जबकि कोस इनवर्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है 0 to π होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले पार्ट को हटाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। तो इसको हम देखेंगे, अपने पास जो कोस होता है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोस y इक्वल कोस, अब सेकंड क्वाड्रेंट में रोकने के लिए क्या करेंगे, इसको π-θ करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। तो इसको π-π/4 लिख सकते हैं। देखो इसको हमने किस तरीके से लिखा है कि कोस π-θ जो होता है वो माइनस के कोस थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो π-θ सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए अपने पास ये क्या देगा, माइनस के कोस थीटा लेगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो कोस y इक्वल हो जाएगा कोस, इसका एलसीएम लिया तो ये 3π/4 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें कि जो कोस इनवर्स है उसकी मुख्य शाखा का मान या परिसर 0 to π होता है, 0 to π होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कोस y है वो कोस 3π/4 है। अब कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, इस तरीके से अपने पास जो 3π/4 है उसका मुख्य मान होगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स माइनस के √2 दे रखा है आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जा रहे हैं। अपने पास दे रखा है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में काम करेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि y इक्वल अपने पास कोसेक इनवर्स माइनस के √2 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, कोसेक y
इक्वल माइनस की √2। ठीक, अब इसको उसी प्रोसेस में चेंज करेंगे। देखो √2 अपने पास कोस की टेबल में कितने रेडियन वैल्यू पर होता है, π/4 पर होता है, तो हम इसको लिख देंगे कोसेक y इक्वल माइनस की कोसेक π/4। ठीक है, अब जो कोसेक होता है उसका जो मुख्य परिसर होता है, ठीक है, रेंज होती है उसकी, वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल में -π/2 +π/2 और 0 को हम हटा देते हैं। ठीक है, ताकि उस पर डिफाइन नहीं होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक y इक्वल कोसेक माइनस की π/4। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि -π/4 क्या अपने पास कोसेक इनवर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, उसकी रेंज के लिए है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का मान या परिसर माइनस क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 -0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाला पार्ट जो अपने पास है, तब ये जो बनकर आया कोसेक y पर बनकर आया कोसेक माइनस के π/4। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y इक्वल बना माइनस के π/4 और बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 +π/2 -0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, तो इसका जो मुख्य मान बना वो माइनस के π/4, अतः इसका मुख्य मान जो है π/4। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।